हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का सभी आईसीडीएस कर्मचारियों का इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को मालूम है कि कल का जो 1 तारीख का डेट था उस समय मौसम काफी अच्छा था, लेकिन आज से फिर से जो है लगभग सभी जिलों में कुहासा और ठंडी देखने को मिल रही है। इस नव वर्ष 2026 में जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव नया नियम आने वाला है उसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को ध्यान होगा कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की जो अटेंडेंस है, जो हाजिरी है, वो मैनुअल तरीके से बनेगी, यानी कि थंब इम्प्रेशन से बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी बनाने का नया नियम सरकार लाने जा रही है। या तो उसके लिए ऐप आएगा या नहीं तो बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा, जैसे कि ऑफिस में या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं टीचर्स के लिए होता है, जैसे कि आपके आईसीडीएस ऑफिस में एलएस के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की अटेंडेंस डेली लगेगी, कितने बजे वो आई और गई और केंद्र चला रही है नहीं चला रही, इसके लिए जो है नियमावली आ रही है और बहुत जल्द इसके लिए जो है सिस्टम लगाया जाएगा। इसी के संबंध में बिहार के जिले से खबर प्रकाशित की गई है। चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली जितनी भी सेविका सहायिका देख रही है, नए वर्ष 2026 पर जो बहुत बड़ा नियम आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए लागू होने वाला है उसके संबंध में फिर से एक अपडेटेड जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि आपके थंब से या फिर आपके चेहरे से जो है आपके आधार डेटाबेस का मिलान करके जो है आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा। ये ठीक वैसे ही होगा जिस प्रकार आपके नज़दीकी आईसीडीएस परियोजना ऑफिस में लेडी सुपरवाइजर या फिर जो भी कर्मचारी होते हैं उनके अटेंडेंस के लिए जो है एक मशीन लगी रहती है जहाँ पर उनको थंब देना होता है। उसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है कि कितने बजे एलएस जो है ऑफिस में आई थी, उनका अटेंडेंस, और जाने का समय का भी उनका अटेंडेंस वहाँ पर दिखाना होता है। क्योंकि अभी तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो हाजिरी है उसके लिए किसी भी प्रकार का ऐप नहीं है या फिर किसी प्रकार की ये जानकारी नहीं रहती है डिपार्टमेंट को कि सेविका सहायिका कितने बजे आई और सेंटर पर कितने बजे गई। लेकिन बच्चों के लिए और सेंटर ओपन करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप तो है। तो इसी को लेकर बहुत बड़ी जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। लिखा गया नए साल में जिले की या फिर पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिका की उपस्थिति व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आईसीडीएस विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए अब सेविका सहायिका की उपस्थिति मशीन के माध्यम से दर्ज की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मशीन के माध्यम से जो है अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम अगर लागू होगा तो मशीन हर एक केंद्र पर लगेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई भी होना जरूरी होता है। बाकी अगर ऐप के माध्यम से होगा तो एक नया ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल डिपार्टमेंट जो है वो कराएगी। लिखा गया है कि अब मैनुअल हाजिरी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसके अनुसार जिले के करीब 6000 आंगनबाड़ी केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, यानी मशीन से हाजिरी बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक तकनीकी तैयारियां की जा रही है। सिस्टम लागू होने के बाद सेविका सहायिकाओं को केंद्र पर समय से पहुंचकर अंगुली के निशान के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी होगी, यानी कि वहीं थंब इम्प्रेशन से ही होगा। आईसीडीएस डीपीओ विनीता कुमारी का कहना है कि इस व्यवस्था से कार्य में पारदर्शिता आएगी और नियमित रूप से केंद्र संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। और सेविका सहायिका जिस दिन भी अटेंडेंस नहीं बनाएगी तो डिपार्टमेंट का यह मानना होगा कि उस दिन का पैसा उनको नहीं दिया जाएगा। अब तक कई केंद्रों से पर जो है समय से उपस्थित नहीं होने और हाजिरी में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रही है। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होने से ऐसी शिकायतों पर रोक लगेगी। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से पोषण, टीकाकरण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही सेविका सहायिका की उपस्थिति का सीधा रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध होगा कि सेविका सहायिका कितने बजे सेंटर पर आ रही हैं और जा रही हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी। तो नया सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम सरकार लाने जा रही है सिर्फ सेविका और सहायिकाओं की हाजिरी के संबंध में। तो ये खबर बड़ी खबर थी 2026 के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।